वेलकम टू वन बायोलॉजी। क्विकली समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है इस चैप्टर के ऊपर, जिसमें डिटेल में समझाया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को। लेकिन ये वीडियो होने वाला है क्विक, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत ही क्विकली समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर के क्या क्या पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट चैम्बर्स समझेंगे। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स, वॉल्स, ब्लड वेसल्स, यानी कि हार्ट के अंदर कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर आती हैं और कौन सी ब्लड वेसल्स ब्लड को बाहर लेकर जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, वॉल्स, यानी कि कितने वॉल्स प्रेजेंट है, कितने टाइप्स के वॉल्स प्रेजेंट हैं हार्ट के अंदर। और फाइनली हम देखेंगे नोडल टिश्यूज के बारे में, जिसे बोलते हैं सैन और एवीएन, साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैम्बर्स टॉपिक से। जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चैम्बर्स ऑफ हार्ट। कितने हैं हमारे ह्यूमन हार्ट में, टोटल 4 चैम्बर्स हैं। और उसको भी अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2A एंड 2V। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू देख सकते हो, एक हार्ट का मैंने बनाया है जो कि एक रफ डायग्राम है। ये 1 2 3 4 ये हो गए 4 चैम्बर्स। जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल्स। ये यहाँ पे लिख दिया A से ऑरिकल। और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, जिसको हम डिनोट करते हैं V से। अब सपोज मैं अगर यहाँ पर एक पर्सन ऐसा ड्रॉ कर देती हूँ और वो पर्सन कुछ इस तरीके से खड़ा है, यानी कि जो उसका फेस है वो आपको दिखाई दे रहा है और उसका हार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये हो गया राइट साइड और ये हो गया क्या, लेफ्ट साइड। तो ये जो हार्ट बना है इसको अगर मैं डिवाइड करूँ कुछ इस तरीके से, तो ये पार्ट हो गया राइट और ये वाला पार्ट हो गया क्या, लेफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑरिकल और उसके नीचे हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को। सबसे पहले जो ऑरिकल्स होते हैं वो एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। और वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। अगर फंक्शन की बात करी जाए तो ऑरिकल्स का केवल एक फंक्शन होता है, ब्लड को रिसीव करना। ब्लड वेसल्स टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो ब्लड कहाँ से आ रहा है, बिकॉज राइट ऑरिकल में डिफरेंट ब्लड आता है एंड लेफ्ट ऑरिकल के अंदर डिफरेंट ब्लड आता है। तो ये होता है इसका फंक्शन क्या, ब्लड को रिसीव करना। अब ये ब्लड रिसीव कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप आउट करेगा, हार्ट के बाहर करेगा। ऑरिकल्स बाहर से ब्लड को अंदर लेगा और वेंट्रिकल्स ब्लड को हार्ट से बाहर भेजेगा, यानी कि ऑल ओवर द बॉडी, पंप आउट द ब्लड। क्लियर हो गया, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक कंप्लीट, क्या, चैम्बर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में हमको क्या पढ़ना है, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक झिल्ली, कवरिंग। जो हार्ट होता है हमारा एक इंटरनल ऑर्गन, जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये पूरी तरीके से कवर होता है। यहाँ पर ये 2D स्ट्रक्चर है, आपको एक पेपर पे या बोर्ड पर इस तरीके से हार्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन हार्ट कैसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से नीचे से राइट लेफ्ट सब साइड से उसको देख सकते हो। और इसी हार्ट को पूरी तरीके से कवर किया जाता है, किससे, मेम्ब्रेन से। तो उसके हमें नाम पढ़ने हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो पूरी तरीके से फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये जो हार्ट है, जिसको कार्डियक वर्ड भी हमेशा यूज करा जाता है हार्ट से रिलेटेड, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि आउटर कवरिंग, पूरी तरीके से जो कवर है, उस कवरिंग को बोलते हैं क्या, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब होता है पेरीफेरी, पूरा आउटर एरिया, यानी कि अगर मैं इसको हार्ट मानूं, ये जो फिस्ट बना रखी है एक मुट्ठी, ये एक हार्ट है, तो इसके पूरे ऊपर एक कवरिंग है, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, पेरिकार्डियम का नाम दिया गया है। और ये पेरी मतलब क्यों दिया है नाम, क्योंकि पेरी मतलब होता है पूरा आउटर सरफेस। कार्डियम वर्ड किसके लिए यूज करा जाता है, हार्ट के लिए। तो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हो गया इसका नाम। तो अगर इस डायग्राम को आप देखोगे तो ये हो गए 1 2 3 4 चैम्बर्स, और ये हो गई एक ब्लैक कलर की आउटर कवरिंग, जो पूरे चैम्बर्स के ऊपर भी ये कवरिंग है।
तो अब इसको डिटेल में हम लोग को क्या समझना है, अगर मैं ये एक मेम्ब्रेन जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पर और डिटेल में बनाऊं तो ये सिंगल मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर 2 लेयर प्रेजेंट है। तो कितनी, सपोज ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है ये वाली, ये अगेन पतली पतली इसके अंदर 2 है, इसको मैं थिक कर देती हूँ। ठीक है, तो 2 मेम्ब्रेन है पेरिकार्डियम की। अब ये देखो बाहर से हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं हार्ट के अंदर, तो बाहर से जब अंदर जा रहे हैं, सपोज एक नीडल यहाँ पर इसके अंदर पर्च हो रही है, घुस रही है, तो सबसे पहले उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन मिलेगी नीडल को। लेकिन पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर भी कौन सी है, एक आउटर है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो एक आउटर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन और एक हो गई इनर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो आउटर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और जो इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो अगर एक नीडल बाहर से एंटर कर रही है हार्ट के अंदर, तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, पैराइटल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन मिलेगी, देन उसके बाद उसको क्या मिलेगी, विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो 2 मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में क्या है, खाली जगह प्रेजेंट है। क्या है, खाली जगह। और खाली जगह को क्या बोलते हैं, कैविटी। क्या बोलते हैं खाली जगह को, कैविटी। तो यहाँ पे सिंपल कैविटी हम नहीं लिखेंगे, ये कैविटी किससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कहाँ पर, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर बात कर रहे हैं, तो इस कैविटी का नाम हो जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये तो हो गई जगह कि पेरिकार्डियल कैविटी है, ये खाली नहीं होती है, यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसका फंक्शन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दोनों के अंदर मैंने समझाया है। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं और उसके ऊपर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है। जो मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, फाइब्रस इन नेचर होता है, यानी कि वो फाइबर्स की पूरी मेम्ब्रेन बनी होती है। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो अगेन 2 लेयर्स होती है उस मेम्ब्रेन के अंदर, बाहर वाली पैराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, अंदर वाली विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होती है कैविटी, खाली जगह, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और उसमें भरा होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अब हमारी जो नीडल थी बाहर से अंदर जा रही थी वो पैराइटल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन को क्रॉस करी, देन उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड मिला, देन उसको विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन मिली। अब उसको क्या मिलेंगी, वॉल्स। क्या मिलेंगी, वॉल्स, यानी कि हार्ट की वॉल्स। अगेन जो हार्ट की वॉल होती है वो एक ही वॉल होती है लेकिन वो 3 लेयर से बनी होती है। जैसे कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी थी, जो वॉल्स होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। अब आप सोचोगे कि मेम्ब्रेन अलग क्यों पड़ी और वॉल्स अलग क्यों पड़ी है। जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है एज कम्पेयर टू वॉल्स, और वॉल कैसी होती है, थिक होती है। तो यहाँ पे आप डिटेल में समझते हैं किसको, वॉल्स ऑफ द हार्ट को। यहाँ पे मेम्ब्रेन के बाद में आती है वॉल्स। हार्ट के अंदर वॉल जो है वो उसमें कितनी लेयर्स है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है। तो 3 लेयर है तो तीनों के अलग अलग नाम भी होंगे। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं क्या, एपिकार्डियम, और जो बीच वाली होती है यानी कि एपिकार्डियम के बाद प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, तो किस तरीके से, देखो ये हो गई क्या, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन जो काफी थिक है, और इसके अंदर कितनी बनी हुई है, इसके अंदर बनी है 2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैराइटल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ये हो गई विसरल पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हमको क्या मिलेगी, एपिकार्डियम, ये मिल गई हमको क्या, एपिकार्डियम। देन इसके अंदर क्या है, मायोकार्डियम, और फिर उसके अंदर हम जाएंगे तो क्या मिल जाएगी हमको, एंडोकार्डियम। अब ये केवल खत्म हो गया मेम्ब्रेन और वॉल वाला पार्ट ऑफ द हार्ट। अब इसके बाद हमको मिलते हैं क्या, इसके नीचे की तरफ में प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स, जो हमने पहले देख लिए 4 चैम्बर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को एक्स्ट्रा में क्या पढ़ना है, जो ये 3 लेयर्स हैं जो वॉल्स कहलाती हैं, सब मिलकर एक साथ इनका फंक्शन क्या होता है, जो एपिकार्डियम है और जो एंडोकार्डियम यानी कि सबसे बाहर वाली और सबसे अंदर वाली थिन होती है। कैसी होती है, पतली पतली सी लेयर होती है, और जो सबसे मोटी होती है वो कौन सी होती है आपकी, मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम सबसे मोटी वॉल होती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थिक है। अब देखो इसका फंक्शन समझने के लिए थिक और थिन पता होना जरूरी है। थिक ये है तो इसका फंक्शन काफी डिफरेंट होगा। जो बाहर की तरफ चीजें प्रेजेंट होती है उनका मेन फंक्शन हमेशा प्रोटेक्शन का होता है। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसको? हार्ट को प्रोटेक्ट करना। हार्ट क्या है? इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं है, मसल्स प्रेजेंट है, इसके अंदर वॉल्स हैं, इसके अंदर वॉल्स भी हैं और सेप्टम है। तो एपिकार्डियम का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेकेंड, जो मायोकार्डियम है काफी थिक है और यही एक ऐसी वॉल है या कहें लेयर है वॉल की, हार्ट की वॉल की, जो एग्जैक्टली पंपिंग करती है। जो हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? पंप करना, और ये उसी के लिए हेल्प करती है। तो मायोकार्डियम वॉल पंपिंग में हेल्प करती है। और जो एंडोकार्डियम है सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो क्या करती है? ये इस तरीके से पूरे हार्ट के ऊपर कवर है। तो यहाँ पे आगे जब हम पढ़ेंगे कि इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इस पूरी चीज को प्रोटेक्ट करके रखती है। वॉल्स के ऊपर भी आ जाती है कौन सी? एंडोकार्डियम। तो इसका काम भी होता है प्रोटेक्शन करना, लेकिन ये अंदर वाले पार्ट को ज्यादा प्रोटेक्ट करती है और एपिकार्डियम जो होती है बाहर से प्रोटेक्शन देती है। अब ब्लड वेसल्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाएंगे। 4 कॉलम क्यों बनाएंगे? क्योंकि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। वही 4 चैम्बर्स के नाम लिखेंगे हम इन 4 कॉलम्स में। राइट ऑरिकल, ठीक है, देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के अंदर हमें 3 चीजों को पढ़ना रहेगा। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चीजें, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर टाइप ऑफ ब्लड कौन सा एंटर कर रहा है, यानी कि राइट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स में कौन कौन से ब्लड एंटर करते हैं। देन हम पढ़ेंगे कि कौन सी ब्लड वेसल्स उसको लेके आ रही है, यानी कि नेम ऑफ द ब्लड वेसल। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके आ रही है उसका सोर्स क्या है, यानी कि सोर्स जो ब्लड कहाँ से आ रहा है, उस ऑरिकल्स में या वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सोर्स ऑफ ब्लड। फाइन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? टाइप ऑफ ब्लड। इसके पहले भी मैंने बताया था क्या पॉइंट? डेट ऑफ बर्थ हमेशा राइट होना चाहिए, यानी कि DOB हमेशा क्या होना चाहिए? आपकी राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो इससे आप समझ जाओ क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट ऑरिकल के अंदर आएगा। तो ये एक याद करने का बस तरीका बता रखा है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ब्लड राइट ऑरिकल में कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डीऑक्सीजनेटेड, DOB का फुल फॉर्म है। फाइन। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं क्या लिख देती हूँ? OB। तो राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट वेंट्रिकल के अंदर भी कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, क्योंकि ऑरिकल से ही वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर करेगा। देन जो लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हार्ट के अंदर दोनों चैम्बर्स में, रिसीवर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड तो आएगा नहीं। एक जगह डीऑक्सीजनेटेड है तो दूसरी जगह कैसा आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड आएगा आपका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा। कहां से? लेफ्ट ऑरिकल से। तो ये हो गया, ये राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आया राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, यहां से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया। क्लियर हो गया टाइप ऑफ ब्लड कैसा आ रहेगा सब चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेम ऑफ द ब्लड वेसल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? राइट ऑरिकल का। जो राइट ऑरिकल है कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि इम्प्योर ब्लड रिसीव कर रहा है। तो इम्प्योर ब्लड कहां से आएगा? एक याद रखो कि हमेशा जो इम्प्योर ब्लड होगा वो बॉडी से आएगा और जो प्योर ब्लड होगा वो कहां से आएगा? लंग्स के पास में आएगा। क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड होता है और एक जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड का मतलब क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और इम्प्योर का मतलब क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑर्गन कौन सा होता है जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिसीव करता है? वो होता है लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या होगा?
ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, तो लंग्स के पास से जो भी ब्लड मूव होकर आएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्योर ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, ऑलवेज लंग्स के पास से आता है। इतना क्लियर हो गया। अगर लंग्स के पास से प्योर ब्लड आ रहा है हमारी पूरी बॉडी के अंदर या हार्ट के अंदर, तो पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड आ रहा है हार्ट के पास में, इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ये जो एक हार्ट बना रखा है यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ क्या, मैं लिख देती हूँ लंग्स। ये क्या हो गए, लंग्स हो गए, और ये पूरी क्या हो गई, बॉडी। तो लंग्स के पास से हमेशा हार्ट के पास में ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड आता है, और पूरी बॉडी से हार्ट के पास में इम्प्योर ब्लड आता है। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। अब जो राइट ऑरिकल होता है जिसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से आएगा, पूरी बॉडी से आएगा, लंग्स के पास से तो आएगा नहीं। अब हमारी बॉडी होती है बहुत बड़ी और हार्ट होता है बहुत छोटा सा, और वो हमारी अपर बॉडी में होता है, ठीक है। ये ह्यूमन है, इसका हार्ट कहाँ पर है, इधर होगा इसका हार्ट। तो इस छोटे से हार्ट के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड पूरी बॉडी से आएगा, तो ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। तो ऊपर से जो ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना कावा से। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, सुपीरियर वीना कावा, SVC। और जो लोअर बॉडी से आएगा ब्लड इम्प्योर वाला हार्ट के पास में, वो हो जाएगा इंफीरियर, छोटा, इंफीरियर वीना कावा से। और एक ऐसा ब्लड भी होता है जो पूरे हार्ट के पास से राइट ऑरिकल में एंटर करेगा, जो इम्प्योर ब्लड ही होगा, क्योंकि उसका काम भी क्या था, ऑक्सीजन उसने पहुंचा दिया हार्ट को। अब वो इम्प्योर होके हार्ट का ब्लड भी राइट ऑरिकल में आता है, तो वो होता है कोरोनरी साइनस के थ्रू वो राइट ऑरिकल में एंटर करता है। तो कोरोनरी साइनस। तो ब्लड वेसल्स के यहाँ पे 3 नाम हमको याद करने हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। ये तीनों ब्लड वेसल्स जो होती हैं इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और कहाँ पर लेकर आती हैं, राइट ऑरिकल के अंदर। ये तो हम अब यहाँ पर इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा से आ गया, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा से आ गया, और कोरोनरी साइनस से हार्ट के पास से इसके अंदर आ चुका है कौन सा, इम्प्योर ब्लड। अब राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा वो ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी, लंग्स के पास में जाएगी। किसके पास जाएगी, लंग्स के पास में। क्यों जाएगी, सिंपल सा पॉइंट है, इम्प्योर ब्लड है, हार्ट के पास पहुंच चुका है, पूरी बॉडी से आया है इम्प्योर ब्लड, तो वो दोबारा बॉडी को तो भेजेगा नहीं इम्प्योर ब्लड, किसको भेजेगा, लंग्स के पास भेजेगा प्योर होने के लिए। तो राइट वेंट्रिकल से जो इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास जाता है उस ब्लड वेसल को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, PA, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनी होती है, वो इस तरीके से ऐसे पीछे से, इसके पीछे से होकर वो लंग्स की तरफ में चला जाता है, कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ठीक। अब हम देखते हैं क्या, लेफ्ट ऑरिकल को। राइट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो ये ब्लड था इम्प्योर ब्लड वो जा चुका है, वो कैसे गया है वो हम कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे कि पंपिंग के थ्रू वो जाता है, ऑरिकल्स में आता है, फिर वेंट्रिकल्स में आने के बाद पंप होता है और वो मूव हो जाता है। ये राइट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे किस पे, लेफ्ट वाले पार्ट पे। राइट के अंदर इम्प्योर ब्लड आया था, तो लेफ्ट पार्ट के अंदर प्योर ब्लड आएगा। लेफ्ट ऑरिकल के अंदर प्योर ब्लड कहाँ से आएगा, लंग्स के पास से आएगा। कौन सी ब्लड वेसल लेकर आती है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड जब आता है तो इसका मतलब क्या है, लंग्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, लंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, पल्मोनरी कहते हैं। तो यहाँ पर भी पल्मोनरी आर्टरी आया और यहाँ पे पल्मोनरी वेन आ गया। तो इसका मतलब ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ पर, या तो लंग्स के पास जाएगा या लंग से आएगा। तो वेन है तो आ रहा है। हमेशा हम पढ़ते हैं कि आर्टरीज ब्लड लेके आती है, बट ऐसा नहीं होता है हार्ट के अंदर। पल्मोनरी वेन ब्लड को लेकर आती है, प्योर ब्लड को लंग्स के पास से लेकर आती है। तो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ये आ गई कौन, पल्मोनरी वेन, प्योर ब्लड लेकर। पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करता है, देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में अब आप सोचो कि प्योर ब्लड हार्ट के पास आ चुका है लंग्स से, तो अब वो हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देगा। तो
तो ये होती है सबसे बड़ी ब्लड वेसल जिसको बोलते हैं एओर्टा। ये होती है कहां पर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये भी पीछे की तरफ मूव हो जाती है और पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड पहुंच जाता है। अब लास्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, सोर्स ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि कहां से आ रहा है वो हमने पहले भी एक बार पढ़ लिया, लेकिन यहाँ फिर से पढ़ते हैं। जो सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और कोरोनरी साइनस है, ये इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है कहां से, पूरी बॉडी से एंड हार्ट से। ऊपर वाली बॉडी से सुपीरियर वीना कावा, लोअर बॉडी से इंफीरियर और कोरोनरी साइनस हार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आ रही है। अब जो राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड आ गया है, तो वो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाएगी ब्लड को, लंग्स के पास में। देखो राइट साइड में ऑलरेडी बॉडी से ब्लड आ चुका है, तो वो ब्लड अब कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल की बात करते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में जो पल्मोनरी वेन लेकर आ रही थी ब्लड, वो कहाँ से लेकर आ रही थी, प्योर ब्लड आएगा तो हमेशा कहाँ से आता है, लंग्स के पास से आता है। तो ये आ जाएगा कहाँ से, लंग्स के पास से आया ब्लड, किस में बैठ कर आया, पल्मोनरी वेन में बैठ के आया। कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑलरेडी लंग्स के पास से, दोबारा लंग्स के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा कहाँ पर, होल बॉडी में। ये वाला जो एक छोटा सा कॉलम और रो का बनाया है टेबल, अगर ये आपको याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आधे से ज्यादा हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है आपको एग्जाम्स में वो नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्लड कहाँ से आ रहा है, उस ब्लड वेसल का नाम याद हो जाएगा, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं नीट एग्जाम्स में। अब ब्लड वेसल्स के बाद में समझेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट, जिसमें हमको 3 वॉल्स पढ़ने हैं हार्ट के। फर्स्ट रहेगा ट्राइकस्पिड वॉल, सेकेंड रहेगा बाइकस्पिड वॉल, जिसका दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल, और लास्ट रहेगा सेमी ल्यूनल वॉल। ये कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। कैसे, जो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये वॉल्व हो गया 1 2 3, ये हो गए फ्लैप्स। क्या होगा, ये फ्लैप्स। सपोज ये वॉल्व है, इसके थ्रू ब्लड एंटर करता है, और यहाँ पर 1 2 और ये 3 फ्लैप लगे हुए हैं। ये इस तरीके से ओपन है। अभी जब इसको बंद होना होता है तो ये फ्लैप्स कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जब इसको ओपन होना होता है तो ये इस तरीके से खुल जाते हैं। तो जब वॉल्व में 3 फ्लैप्स होते हैं तो उस वॉल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और सिंपल सी बात है, बाई मतलब 2 होता है, तो जो वॉल्व के अंदर केवल 2 फ्लैप्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड वॉल्व। सेमी मतलब आधा, ल्यूनल मतलब होता है मून से रिलेटेड, ठीक है, और वॉल्व। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है वॉल्व, इसके अंदर जो हाफ मून शेप के बने होते हैं वॉल्व, फ्लैप सॉरी, इस तरीके से बने होते हैं ये। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो प्रेजेंट होता है राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, बाइकस्पिड वॉल्व। सेमिन्यूरल वॉल्व को हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे वॉल्व है, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये बना दिया ऐसा, ठीक है, 1 2 3। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जब राइट ऑरिकल के अंदर हमने देखा था इम्प्योर ब्लड आता है सुपीरियर इंफीरियर वीना कावा से और कोरोनरी साइनस से, तब वो ब्लड वेंट्रिकल में जाने के लिए उसको इस वॉल्व के थ्रू जाना पड़ता है। और जब वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है, वेंट्रिकल्स काफी हद तक भर जाता है, उसके बाद ये वॉल्व क्या हो जाते हैं, ये अपने आप अपने फ्लैप्स को बंद कर लेते हैं। तो ये 3 फ्लैप्स ऊपर हो जाते हैं, तो ये वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ये बंद हो जाता है तो अब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता। क्यों ऐसा बंद हो जाता है, क्योंकि देखो जब पंपिंग होगी हार्ट की, अगर ये वॉल्व ओपन रहा और वेंट्रिकल ने पंप किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्लड दोबारा से राइट ऑरिकल में चला जाएगा। हम लोग को लेकिन वेंट्रिकल का ब्लड ऑरिकल में थोड़ी ना भेजना है। इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, अब ये प्योर होने के लिए लंग्स के पास जाना है ब्लड को। तो अगर ये ओपन रह गया वॉल्व तो दोबारा से ऑरिकल के अंदर ब्लड चला जाएगा। इसीलिए ये वॉल्व को बंद होना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पर एक वॉल्व दिया गया है राइट साइड में, ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वॉल्व का फंक्शन होते हैं क्या,
यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो कहीं से भी एंटर कर रहा हो उसका डायरेक्शन हमें हमेशा एक जगह होना चाहिए, सेम दोबारा रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ से ऊपर से नीचे ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से अब वो लंग्स के पास जाएगा दूसरी ब्लड वेसल में। जब ये बंद मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी वाली जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसके अंदर ब्लड चला जाएगा और लंग्स के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बाइकास्पिड वॉल्व, वो कहाँ पर है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो यहाँ पर बना देते हैं कैसा, 2 फ्लैप वाला। जब यहाँ से प्योर ब्लड आता है लंग्स के पास से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में, तब ये ब्लड वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर वेंट्रिकल्स में जाने के बाद जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रिकल के ब्लड को कहाँ जाना होता है, प्योर ब्लड है, पूरी बॉडी में जाना होता है। तो अगर ये वॉल्व ओपन रहा बाइकास्पिड वॉल्व तो क्या होगा, फिर से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा, लेकिन वहां नहीं जाना है। तो जैसे ये वेंट्रिकल में जाता है ये अपने आप क्लोज हो जाते हैं और फिर जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, सेमील्यूनर वॉल्व। ये वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं आपकी जो ये बनाई थी यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और ये होती है एओर्टा। इसके अंदर ब्लड वेसल्स वाले में भी सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, और जो ब्लड वेसल्स राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल एओर्टा जो पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है, उनके अंदर कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं ये। और लास्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, नोडल टिश्यूज, यानी कि सैन और एवीएन को। हार्ट के नोडल टिश्यूज में सबसे पहला हम पढ़ेंगे ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड, इसका फुल फॉर्म होता है। नोड मतलब क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो एग्रीगेट होके एक टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं और उसी को हम नोड कहते हैं। अब एट्रियल वर्ड जुड़ा हुआ है तो ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ऑरिकल से, एट्रियम से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे टिश्यूज जो ऑरिकल्स में प्रेजेंट है उन्हीं को हम ऐसे नोड बोलते हैं। और ये नोड है, टिश्यू पूरी जगह फैले होते हैं, नोड जो होते हैं पर्टिकुलर एक लोकेशन होती है, छोटी सी जगह पर होती है। तो ऐसे नोड जो होती है वो एग्जैक्टली होती है राइट ऑरिकल में, कहाँ पर, यहाँ पर राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल में ऐसे नोड प्रेजेंट होती है। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल, ऐसे नोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्यों होती है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एवी नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नोड है, टिश्यू है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि ऑरिकल्स के पास भी है, वेंट्रिकल के पास भी है। टिश्यू नहीं है बहुत बड़ा सा, छोटी सी नोड है वो, तो वो दोनों जगह पर नहीं हो सकती है, तो वो दोनों के बीच में हो सकती है। तो जो एवी नोड होती है वो राइट ऑरिकल में ही यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, राइट ऑरिकल में है, लेकिन किस साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट एरिया, लेफ्ट लोअर लेफ्ट ऑफ राइट ऑरिकल के अंदर एवी नोड प्रेजेंट होती है। क्लियर हो गया। अब ये जो एवी नोड है, टिश्यू है, इसमें से कुछ फाइबर्स निकल कर आते हैं। क्या निकल के आते हैं, फाइबर्स निकल के आते हैं, और ये फाइबर एंटर कर जाते हैं कहाँ पर, ये बीच वाले एरिया में, सेप्टम वाले एरिया में, जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं। और ये आने के बाद में फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल के ऊपर मूव करने लगते हैं, चढ़ जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है, फाइबर्स है, ये आ रहे हैं इस तरीके से। अब ये फाइबर सिंगल फाइबर तो है नहीं, बहुत सारे फाइबर्स हैं, और बहुत सारे फाइबर्स मिलके क्या बन जाता है, बंडल बन जाता है। तो ये एवी नोड से निकले हुए फाइबर्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एवी बंडल। थर्ड पॉइंट हमको क्या देखना है यहाँ पे, एवी बंडल। क्लियर हो गया, एवी बंडल क्या है, एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकले हैं जो सेप्टम वाले एरिया में आ जाते हैं, उनको एवी बंडल बोलते हैं। अब ये जो बंडल्स हैं फाइबर्स के, ये राइट वेंट्रिकल की वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो वेंट्रिकल्स की वॉल वाले फाइबर्स और ये बंडल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंडल्स तो है, हिज एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था। क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये
और ये वाला मिला के इसको बोलते हैं क्या, बंडल ऑफ हिज। ये हो गया आपका कौन सा, फोर्थ पॉइंट। अब लास्ट होता है क्या, परकेंजी फाइबर्स। वो क्या होते हैं, ये सेम जो बंडल ऑफ हिज वॉल्स पे चल रहे हैं, ये अब क्या हो जाते हैं, और पतली पतली फाइबर्स हो जाती हैं। जो पहले थी उससे भी बहुत पतली पतली होती है और लोअर वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पतली फाइबर्स जो लोअर वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर होती है, जो एवी नोड से ही निकल के आई हुई फाइबर्स होती हैं, उनको अब नाम दे दिया जाता है क्या, परकेंजे फाइबर्स। इनका फंक्शन क्या होता है, बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। हार्ट का काम होता है क्या, पंप करना, बीट करना। पंप करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हार्ट को सिग्नल देना पड़ता है। तो हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, वो अपने सिग्नल्स खुद प्रोवाइड करता है हार्ट को। तो ऐसे नोड जो यहाँ प्रेजेंट है, ये ऐसे नोड क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है, सिग्नल प्रोवाइड करती है। जैसे ही सिग्नल चलता है तो जहां जहां सिग्नल जाता है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ ऑरिकल में, और ये पहुंच गया किसके पास, एवी नोड के पास। तो जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है तो दोनों ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एवी नोड में पहुंचा, अब एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिज जो आ रहा है, या एवी बंडल कहें, इसके ऊपर चलना स्टार्ट हो जाते हैं सिग्नल, और ये पूरी तरीके से वेंट्रिकल्स पे आ जाते हैं। तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जब इसके पास सिग्नल आए। जब वेंट्रिकल के पास सिग्नल आता है तो तब तक ऑरिकल्स रिलैक्स हो चुके होते हैं। अब क्या होता है, ये ऐसे नोड एक बार सिग्नल जनरेट नहीं करती है, कंटिन्यू चलते ही रहता है। एक सिग्नल आया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नीचे पहुंचा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब तक ये रिलैक्स हो गया, दूसरा सिग्नल आ गया। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो है, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही क्विकली, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझाया, जो कि बहुत ही डिटेल टॉपिक है। यहाँ पर हमने चैम्बर्स को पढ़ा, मेम्ब्रेन पढ़ी, वॉल्स पढ़े, ब्लड वेसल्स पढ़ी, कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को इम्प्योर ब्लड लेके आती है, कौन सी प्योर ब्लड लेके जाती है, और फाइनली नोडल टिश्यूज के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज इसको लाइक और जितना हो सके शेयर करें।